हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को जीसीएस को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा। और अगर आप लोग ने फॉर्म जीसीएस के अंदर फिल किया है तो ये वाला वीडियो आपको लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो ये वाला वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो में मैं प्रॉपर आंसर करूंगा कि फेज 1 के अंदर कितने राउंड होने वाले हैं, फेज 2 के अंदर कितने राउंड होंगे, कैसे आपका एडमिशन कंफर्म होगा, और राउंड 1 के अंदर अगर आप लोग ने फॉर्म फिल किया है तो उसका एडमिशन कब होगा, एक एक चीज को डिटेल में बताऊंगा। और एक और चीज बता दूं, अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बिकॉज पूरे यूट्यूब पे हमारा ये एक ऐसा चैनल है जो आपको इतनी क्लियरिटी के साथ चीजों को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो जीसीएस का ये जो पूरा मैं बताने वाला हूं ना, लिटरली पूरे यूट्यूब पे किसी ने इतनी क्लियरिटी के साथ नहीं बताया है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फेज 1 और फेज 2। अच्छा, ये फेज 1 फेज 2 क्या है? तो पूरी जो एडमिशन की प्रोसेस है ना, वो 2 फेज में होने वाली है, फेज 1 और फेज 2 के अंदर। फेज 1 के अंदर काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया है, जिसमें अभी जो राउंड 1 है ना वो चल रहा है। ठीक है, अब फेज 2 किन लोग के लिए? कि जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया था, या तो किसी का वेरिफिकेशन रह गया था, उसने वो जाके कराया ही नहीं वेरिफिकेशन सेंटर में, वो फेज 2 में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अदर बोर्ड से है, राजस्थान बोर्ड है, वेस्ट बंगाल बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, उनका रिजल्ट थोड़ा लेट आया था, तो वो लोग को भी अपना एडमिशन फेज 2 में करना होगा। और अगर किसी की भी कोई भी तरह की मिस्टेक हो गई थी राउंड 1 में, फेज 1 में, या कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, तो आप लोग फेज 2 में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। फेज 2 वाले अभी थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा कि क्या है फेज 2। अब फेज 1 पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, फेज 1 की मैंने ऑलरेडी आपको डेट्स जो है ना वो बता दी है। फेज 1 के अंदर टोटल 4 राउंड होंगे। ठीक है, जो पहला राउंड है ना वो अभी चल रहा है, जिसमें अपना आप लोग ने वेरिफिकेशन करवा दिया, अभी टेक्निकल प्रोसेस चल रही है। और एडमिशन राउंड 1 जब भी अलॉट होगा, मतलब राउंड 1 में कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, कॉलेज कौन सी से कौन सी डेट के बीच में अलॉट होंगे? 29 से लेके 31 के बीच में कॉलेज अलॉट होंगे। और अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जस्ट कॉलेज में जाना है। कॉलेज में जाकर के कॉलेज फीस वगैरह है वो पे करनी है, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने होंगे, या जेरोक्स जो है वो सबमिट करनी रहेगी। ठीक है, उस बेसिस पे आप अपना एडमिशन राउंड 1 में कंफर्म कर सकते हो। बट ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको एडमिशन राउंड 1 में अपना एडमिशन कंफर्म नहीं करना, मतलब उनको मनपसंद कॉलेज नहीं आई है, या उनको जो भी कॉलेज अलॉट हुई है उनको उसमें नहीं जाना है, या तो फिर उन्होंने जैसे मान लो किसने बीसीए किया था बट अब उनका जो विचार है वो बदल गया है, बीसीए नहीं करना है, अब उनको बीबीए करना है, तो उनको क्या करना होगा? तो देखो, सबसे पहले राउंड 1 में जो भी आपकी कॉलेज आई है ना, उसमें अगर आपको नहीं चाहिए तो आप राउंड 2 में पार्ट ले सकते हो। ठीक है, राउंड 2 में कॉलेज आती है वो भी नहीं चाहिए, राउंड 3 में ले सकते हो। अगर उसमें भी नहीं चाहिए, राउंड 4 में भी ले सकते हो। मतलब आपके टोटल 4 राउंड होंगे, और उसकी मैंने डेट्स भी लिख के रखी हुई है। देखो, 29 मई से 31 मई के बीच में राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब राउंड 1 के अंदर अगर आपको कॉलेज लग जाती है तो आप जाकर के अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हो, आपको जो कॉलेज चाहिए वो लग जाती है तब। अगर मान लो नहीं लगी तो आप राउंड 2 के अंदर जा सकते हो, जिसकी डेट रहेगी 3 से 4 तारीख, और 3 से 4 तारीख को आपकी दूसरी कॉलेज आएगी। अगर वो भी नहीं चाहिए होगी तो आप राउंड 3 के अंदर एडमिशन ले सकते हो, फिर राउंड 4। तो इस तरह से टोटल 4 राउंड होंगे, किसके अंदर? फेज 1 के अंदर। और अभी तक जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया है ना, उनका ही ये राउंड 4 मतलब 4 राउंड चलने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको प्रॉपर क्लैरिटी कर दिया कि फेज 1 के अंदर टोटल 4 राउंड होने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फेज 2 का। फेज 2 का जस्ट आज ही, मतलब 24 घंटे पहले ही इसका पूरा जो डेट्स का स्केड्यूल है ना वो आ गया है, वो मैं आप लोग को बता सकता हूं। और ये जो स्केड्यूल है फेज 2 का, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। तो क्या है इसका स्केड्यूल? तो देखो, गुजराती के अंदर भी देकर के रखा हुआ है, बट मैं यहां पे इंग्लिश के अंदर ही एक्सप्लेन करूंगा इस पूरे राउंड को, मतलब फेज 2 को, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नॉन गुजराती है तो उनको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। ये जो पूरा यूजी का ही है, और ये मैंने कहां से डाउनलोड किया है? तो जीसीएस का इंस्टाग्राम पेज है ना, वहां से उनका ये जो एडमिशन का फेज 2 है वो डाउनलोड करा हुआ है। ठीक है, तो आप वहां पे जाके भी चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, एकदम जेन्युइन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, चलो अब बात करें तो राउंड 2, या सॉरी राउंड 2 नहीं, फेज 2, जो फेज 2 है उसमें कौन बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा हुआ है, या तो पहले वाले स्टेप के अंदर फेज 1 के अंदर सिर्फ क्विक रजिस्ट्रेशन भरा था, आगे का फॉर्म भरना बाकी है, रिजल्ट नहीं आया था उसकी वजह से, या तो भूल से वो आप रह गया हो, डेट मिस हो गई हो, तो वो सारे बच्चे फेज 2 के अंदर पूरा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं पूरा फेज 2 प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, और फेज 1 वाले भी अच्छे से देखना, इसमें भी आपकी काम की इंफॉर्मेशन रहेगी। चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, आप लोग का क्विक रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, जो बच्चे ने अभी तक क्विक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया ना, वो लोग भी कर सकते हैं। कौन से डेट के बीच में? तो आप लोग कर सकते हो
डेट 24 से 13 जून तक, मतलब 24 मई से 13 जून 21 दिन का रहेगा, आप लोग क्विक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, फिर जो रजिस्ट्रेशन राउंड 2 होगा, ठीक है, अब जो रजिस्ट्रेशन राउंड 2 होगा, रजिस्ट्रेशन मतलब कि फुल रजिस्ट्रेशन, वो 29 डेट से स्टार्ट होगा, यानी कि कल से 29 डेट से 13/6 यानी कि 13 जून तक चलेगा, जहां पे आप लोग क्विक रजिस्ट्रेशन तो कर ही सकते हो, साथ में रजिस्ट्रेशन फीस पे कर सकते हो, जो 300 रुपीज है, वो आपकी पूरी प्रोफाइल फिल कर सकते हो, एकेडमिक इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हो, मेजर माइनर जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है वो कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन को पूरा फिल करके सबमिट कर सकते हो जीसीएस के पोर्टल पे। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर समझा दिया आपको, मतलब आपके पास 13 तारीख का टाइम है, 13 जून तक आप लोग पूरा फॉर्म भर देना उन बच्चों को जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, सिर्फ क्विक रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद भी कुछ नहीं किया है, तो वो सब लोग कर सकते हैं। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 13 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में आपका करेक्शन का आएगा, करेक्शन इन एप्लीकेशन सबमिटेड इन रजिस्ट्रेशन राउंड 1। ठीक है, यहां पे बात किसकी की जा रही है, यहां पे राउंड 1 वालों की बात की जा रही है, ये राउंड 2 वालों के लिए कोई काम का नहीं है। जिसने रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में किया था, ठीक है, उसको अगर कोई भी तरह की करेक्शन करवानी है तो आपको 13 से 15 तारीख के बीच में पर्टिकुलरली आपका जो वेरिफिकेशन सेंटर होता है ना, वहां पे जाकर के आप करेक्शन करवा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से स्टूडेंट्स आएंगे, तो स्टूडेंट्स हु हैड कंफर्म एडमिशन इन यूनिवर्सिटी इन कॉलेज राउंड 1 to 4 ऑफ फेज 1 एंड देन कैंसल इट। मतलब अभी मैंने आपको बताया टोटल 4 राउंड होने वाले थे। ठीक है, फेज 1 में अगर आप इन 4 में से जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी लगी, आप अगर उसको कैंसिल करना चाहते हो ना, तो आप यहां पे जाकर के कैंसिल करवा सकते हो। ठीक है, ये डेट के बीच में जाकर के कैंसिल करवा सकते हो। डन। दूसरा, whose admission was cancelled by the university due to error in the online application। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि कुछ एरर आ जाती है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, एडमिशन को कैंसिल कर देते हैं। तो आप अपनी अपील लेकर के जा सकते हो 13 से 15 तारीख के बीच में। ठीक है, तीसरा पॉइंट, विश टू चेंज देयर यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रोग्राम मेजर सब्जेक्ट्स चॉइस फॉर फेज 2। मतलब जो जिनको 4 राउंड के बाद भी, मतलब ये जो 4 राउंड हुए उसके बाद भी नेक्स्ट आगे देखना है कि और कोई कॉलेज में ट्राई करना है, ठीक है, तो आप फेज 2 में जा सकते हो। तो उसमें भी आपको जाना पड़ेगा जो वेरिफिकेशन सेंटर होता है वहां पे, और वहां पे जाकर के आपको बताना पड़ेगा कि अब मेरे को फेज 2 में जो है वो पार्ट लेना है। एंड दिस स्टूडेंट्स विल कंसीडर फॉर एडमिशन फॉर्म एडमिशन राउंड 5 ऑफ फेज 2। अब मैंने जैसे बताया 4 राउंड तो यही हो गए, अब ये जो आपका फेज 2 होगा ना, तो फेज 2 के अंदर राउंड 5 स्टार्ट होगा। ठीक है, एडमिशन का कौन सा राउंड स्टार्ट होगा, राउंड 5। ठीक है, तो वही चीज बताइए कि अब अगर मान लो आप लोग फॉर्म भरते हो, या तो जो जिस यहाँ पे जो 4 राउंड थे उसमें से अगर आप लोग एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हो तो राउंड 5 में एडमिशन ले सकते हो। ये अभी मैं टोटली फेज 1 वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग जाकर के सारी चीजें कर सकते हो। एंड दिस स्टूडेंट विल बी कंसीडर फॉर एडमिशन फॉर्म राउंड 5 ऑफ फेज 2 एंड सच स्टूडेंट मस्ट गेट देयर एप्लीकेशन वेरीफाइड इज एप्लीकेबल। और अगर आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा तो वेरिफिकेशन सेंटर पे भी जाना पड़ेगा, जिसकी डेट होगी 29/5 से 16/6। ठीक है, 29/5 यानी कि 29th ऑफ मई से लेकर के 16/6 यानी कि 16 जून तक आप वेरिफिकेशन सेंटर में जाकर के वेरीफाई भी करवा सकते हो अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको। ठीक है, तो ये राउंड 2 वालों के लिए और 1 वालों के लिए, दोनों के लिए है कि अगर आप लोग चाहो। अब इसमें कैसा होता है कि जिन बच्चों का लिखा आता है कि वेरिफिकेशन पेंडिंग, उनको ही जाना होता है वेरिफिकेशन सेंटर में। ठीक है, अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को लेकर के वेरीफाई करवाने के लिए, और कोई भी वेरिफिकेशन सेंटर में जा सकते हो, और उसकी लिस्ट जो है ना वो जीसीएस की वेबसाइट पे डाली हुई है। ठीक है, फिर टेक्निकल प्रोसेस स्टार्ट होगी जिसमें आपका कोई काम नहीं है, जो 17/6 से 20/6 के बीच में रहेगी। अब देखो, जो फेज 2 वाले थे ना, उन लोग ने जितने ने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है, या फेज 1 वालों ने फेज 2 में पार्टिसिपेट किया है, उन लोग के लिए राउंड 5 आएगा। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया आपको, राउंड 5 के अंदर आपका एडमिशन होगा, और राउंड 5 की डेट्स कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, राउंड 5 की जो डेट होगी वो होगी 21 तारीख से लेके 23 तारीख तक, मतलब 21 जून से 23 जून के बीच में आपको कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाएगी जीसीएस के पोर्टल पे। ठीक है, तो यहां पे मैं डेट भी लिख लेता हूं, 21 से लेकर के 23 के बीच में। ठीक है, तो ये आप लोग का राउंड 5 होगा, जहां पे आप लोग का जो कॉलेज है वो अलॉट की जाएगी, और यहाँ पे अगर आप वो कॉलेज को चाहते हो तो आप उस कॉलेज में जाकर के फीस वगैरह भर के अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। ठीक है,
अगर मान लो आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप लोग को नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना रहेगा। वो कैसे करना है वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। बट पहले आपको ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे एक और चीज देके रखी थी ओटीपी वाला, कि अगर आप लोग कंफर्म करना चाहते हो तो ओटीपी आता है और ओटीपी डैशबोर्ड के अंदर सबमिट करना होता है, जिससे आपका कंफर्म हो जाता है कि आपकी वो कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। देन टेक्निकल प्रोसेस जो आपके कोई काम की नहीं है 24 तारीख को होती है। फिर राउंड 6 स्टार्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फेज 2 वाले, जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने फेज 2 में एडमिशन लिया है, एज वेल एज जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने फेज 1 के अंदर चारों 4 राउंड में नहीं लिया है, 5 के अंदर भी नहीं लेना है, तो अब वो लोग 6 में जा सकते हैं, ठीक है। फेज 2 वाले भी 6 में जा सकते हैं, फेज 1 वाले भी 6 तक पहुंच सकते हैं। और 6 फेज जो होगा उसकी डेट होगी 25 से लेके 26 के बीच में। 25/6 से 26 से, मतलब 25 जून से 26 जून के बीच में आपका चालू होगा राउंड 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, जो राउंड 6 है उसकी डेट 25 ऑफ जून से 26 ऑफ जून, ठीक है। इतनी क्लैरिटी के साथ कोई भी आपको नहीं बताएगा, ठीक है। डिटेल में मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं राउंड 6 के बारे में। देन है टेक्निकल प्रोसेस, जो आपके कोई काम की नहीं है। फिर राउंड 7 आएगा। ये इतने सारे राउंड है क्या, तो अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद आती तो आप लोग चेंज कर सकते हो अलग अलग राउंड में। और यहाँ पे कैसे वर्क करता है पता है, जैसे मान लो मैं पूरा बताता हूँ, आपने जो भी कॉलेज प्रीफर की होती है वो सारी कैसे वर्क करती है पता है। जैसे पहला कॉलेज आपने नाम डाला XYZ, तो वो कॉलेज उसका मेरिट चेक करेगी और आपका रिजल्ट चेक करेगी। अगर नहीं मिलता है फिर नेक्स्ट कॉलेज में जाते हैं, वो लोग चेक करते हैं आपका रिजल्ट और वो कॉलेज का मेरिट मैच होता है तो लग जाएगा, नहीं होता है तो फिर तीसरी कॉलेज। इस तरह से ये पूरी सिस्टम जो है वो वर्क करती है। बट अगर मान लो आपको बाय चांस ऐसी कॉलेज आती है जिसमें आपको नहीं जाना, तो नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसमें चांसेस हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कंफर्म, बट उसमें चांसेस हो सकते हैं कि आपको कोई और कॉलेज अलॉट हो, ठीक है। अब राउंड 7 भी देख लेते हैं। राउंड 7 की क्या डेट होगी, 28/3 से लेकर के 36 तक, ठीक है। 28 से 30 तक, वो भी मैं लिख लेता हूं राउंड 7। तो यहां पे जिससे आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। राउंड 7 जो है वो रहेगा 28 से लेकर के 6 से लेकर के 36 तक, ठीक है। ये राउंड 7 रहेगा। अब बात करें आगे राउंड 8। देखो राउंड 8 भी होने वाला है 2/7 से लेकर के 3/7 के बीच में, ठीक है। वो भी लिख लेता हूं यहाँ पे तो आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। देखो राउंड 8 जो कब होने वाला है, 1/7 से लेकर के, कौन सी डेट थी, 1/7 से नहीं 2/7 से 3/7, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे 2/7 से लेकर के 3/7 तक। डन। तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया फेज 1 फेज 2 के जितने भी राउंड थे वो सारे के सारे। अब जो लेटेस्ट फेज 2 में जाएगा ना, उनके लिए 4 राउंड होंगे, 5, 6, 7, 8। इन 4 राउंड के अंदर आपको अपनी कॉलेज जो है वो कंफर्म कर लेनी होगी। अच्छा, एक और चीज मैंने बतानी रह गई कि अगर जैसे मान लो राउंड 5 में आपकी जो भी कॉलेज आई, ठीक है, फिर अब जब राउंड 6 में प्रोसेस करते हो ना, तो राउंड 5 की कॉलेज चली जाएगी। फिर वो वापस आए ना आए वो कुछ फिक्स नहीं है, बट वो चली जाएगी। फिर राउंड 6 में अगर आपको नहीं लेना है, राउंड 7 में जाते हो तो 6 की चली जाएगी, 7 में कोई और कॉलेज भी आ सकती है, फिर 8 के अंदर भी 7 राउंड की कॉलेज क्या हो सकती है, चली जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके पहले वाले राउंड की जो कॉलेज होती है ना वो चली जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सभी लोग को? डन। तो 8 राउंड होने वाले हैं। अब देखो नीचे कुछ नोट देके रखा है, क्या नोट दिया है अपने देख लेते हैं। स्टूडेंट्स वो सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इन फेज 1, मतलब जो फेज 1 है वो 9/5 से लेकर के 23/5 का पूरा फेज 1 था, बट डिड नॉट गेट देम वेरीफाइड इफ एप्लीकेबल। बट उसके बाद भी उन्होंने सब किया बट वेरीफाई नहीं हो पाए, ठीक है। तो वो लोग राउंड 2 में, सॉरी राउंड 5 में, फेज 2 का जो राउंड 5 है ना, उसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। डन। देन जो भी स्टूडेंट जिन्होंने कंफर्म करवा लिया अपना एडमिशन फेज 1 में, पर वो कैंसिल करवाना चाहते हैं, फेज 1 में जो भी 4 राउंड थे उसमें कैंसिल करवाना चाहते हैं और फेज 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। दे डू नॉट नीड सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन, मतलब उनको नई एप्लीकेशन फिल नहीं करनी है, अपनी जो पुरानी एप्लीकेशन थी ना उसके बेसिस पे ही फेज 2 में वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट द चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रोग्राम मेजर सब्जेक्ट्स मेड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन फेज 2 इज प्रोविजनल if seats remain vacant after admission round 1 to 4 in phase 1 then based on the merit rules of the respective university college। मतलब
मतलब यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी फेज 1 के अंदर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की सीट भर जाएगी ना, उसके बाद जो बचेगी वो फेज 2 में होगी। और आपको पता है जैसे जैसे एक राउंड निकलता है ना, वैसे वैसे कॉलेज की जो सीट्स है ना वो बढ़ती जाती है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो कॉलेज में चाहिए वो 8 राउंड तक उसमें सारी सीट पैक हो जाए, ठीक है, उसमें एडमिशन की जगह ही ना बचे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट अगर जगह होगी तो हो सकता है आपको वो लोग एडमिशन दे दे, बट अगर नहीं है तो फिर वो कॉलेज लग ही नहीं सकती। तो इस तरह से अलग अलग राउंड में आप एडमिशन अपना ले सकते हो। बोलो क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैंने सारी चीज आपको डिटेल में समझा दी, फेज 1 फेज 2 की टोटल 8 राउंड होने वाले दोनों फेज को मिला करके। और अगर आप लोग ये पूरा गुजराती में देखना चाहते हो तो गुजराती में भी मैंने ये रखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश का तो मैंने पूरा आपको समझा ही दिया है। बोलो क्लियर हो गया? अभी भी अगर आपको कोई डाउट है ना तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कि सारे बच्चों के कमेंट के जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। वापिस मैं कह देता हूं, पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं होगा जो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको समझाता होगा। तो सब्सक्राइब कर देना, आपके ही काम की चीज है। और जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा ना, जब तक 8 के 8 राउंड फिनिश नहीं हो जाते, तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाते रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।